नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ अटैचमेंट, कि अटैचमेंट क्या है। हम लोगों की ये जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि डिटैचमेंट क्या है और हाउ टू बी डिटैच, कि डिटैच कैसे रहना है और डिटैचमेंट क्या है। और उसको मैंने एक गेम की तरह आपको समझाया था, तो आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ही है डिटैचमेंट पर। और आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अटैचमेंट, क्योंकि आप डिटैच जब ही हो पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि अटैचमेंट क्या है। अटैच जब हम रहते हैं अपनी सिचुएशन से या लोगों से या अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, तो हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या हमारी साइकोलॉजी हो जाती है। तो जब हम ये समझ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि डिटैच कैसे होना है। ठीक है, तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस फिर आप धीरे धीरे करनी पड़ेगी, तब आपको आएगी, एकदम से नहीं होती है ये। ठीक है, अब अटैचमेंट की बात करी जाए तो अटैचमेंट क्या होता है। पहली बात तो अटैचमेंट डिमांडिंग होती है। अटैचमेंट हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करेगी। डिमांड डिमांड का मतलब यही नहीं कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक या मनी डिमांड करना। मतलब आप किसी के लिए भी कुछ भी करेंगे तो आपको लगेगा कि वापस में कुछ चाहिए मुझे। वापस में डिमांड का जैसे कि एप्रिसिएशन चाहिए रहेगा आपको, कि जिनके लिए आप कुछ कर रहे हो कि वो लोग आपकी तारीफ़ करें, या किन के लिए जो आप कुछ कर रहे हो तो वो आपकी काम को अप्रिशिएट करें, या आपको ये लगेगा कि इनके लिए आपने कुछ कर दिया है तो वो आपको अपना सबसे करीबी बना लें, या फिर आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे उनसे रिस्पेक्ट चाहिए है। या जब वो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपके ईगो पे लग जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं मैंने तो इनके लिए इतना कुछ किया तब भी ये लोग मेरी तारीफ़ नहीं करते हैं, तब भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ऐसी जो साइकोलॉजी होती है इसका मतलब अटैचमेंट है। आपको डिटैच रहकर ही काम करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जैसे हम लोग गेम खेलते हैं मारियो का, वो क्या करता है, जो आगे कोई भी हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो उनसे लड़ता जाता बस आगे बढ़ता जाता है। उस लेवल में वो रुकता नहीं है, अटैच नहीं हो जाता कि नहीं ये लेवल मैंने जीत लिए, ये तो अब मैं तो यहीं रुकूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं, वो उस लेवल को जीत के पार करके नेक्स्ट लेवल में चला जाता और उस लेवल से वो कभी भी कुछ लेता नहीं है। और उसको गेम में मारियो को पॉइंट्स मिलते हैं, जब जब वो अपने जो दुश्मन हैं उनको मारता है या कुछ अच्छे काम करते हैं तो पॉइंट्स मिलते हैं। तो लाइफ भी ऐसी है, जब आप कुछ अच्छे काम करेंगे या अपने हर्डल्स को पार करेंगे तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। और जब जब आप अपने लेसन्स लर्न करेंगे तब भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अभी कुछ मैंने अपने आप से पॉइंट्स लिखे हैं अटैचमेंट, व्हाट इज़ अटैचमेंट पर, तो वो हम अब देखते हैं कि वो क्या है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है व्हाट इज़ अटैचमेंट में, कि अटैचमेंट गिव्स क्लैरिफिकेशन। अगर आप किसी से अटैच्ड हैं तो आप उसको क्लैरिफिकेशन देंगे, अपने पॉइंट का क्लैरिफिकेशन देंगे और उनसे डिबेट करेंगे, बहस करेंगे आप, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों चाहे फैमिली मेम्बर्स हो। आपको ये लगेगा कि इनके दिमाग में मेरी इमेज अच्छी होनी चाहिए। और जब आप ये सोचते हैं कि आपकी इमेज आपकी करीबियों के दिमाग में अच्छी होनी चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं कि नहीं मैंने तो ये नहीं ये किया था, ऐसा नहीं वैसे किया था, इस रीज़न से किया था। तो आप क्यों क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि उन लोग की नज़रों में आपकी इमेज अच्छी बनी रहे। और आप क्यों चाहते हैं कि आपकी इमेज अच्छी बनी रहे, क्योंकि आप अटैच्ड हैं उन लोगों से। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है अटैचमेंट मेक्स अस सेल्फिश। और आप अगर अटैच्ड हैं तो आप सेल्फिश हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा कि आप सेल्फिश हो जाएंगे। मतलब कि आप मीन शब्द बोलेंगे, आपको जब आपको किसी चीज़ से कुछ चाहिए है, अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, अप्रिसिएशन चाहते हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी करेंगे तो वापस चाहेंगे कि अगर मैंने इसकी हेल्प करी या कुछ किया तो ये मेरा मुझे अप्रिशिएट करे, मेरी तारीफ़ करे। तो ये अटैचमेंट ही है ना। आप बदले में कुछ चाहते हो किसी से तो वो सेल्फिशनेस ही हो गई। वो आपके अच्छे कर्म कैसे हो जाएंगे, अच्छे कर्म मतलब जब आप बिल्कुल सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ करें, डिटैच होकर करें। ठीक है, अब थर्ड है अटैचमेंट सीक्स आउटर वर्ल्ड। और जो बंदा अटैच होता है वो अपने से बाहर की दुनिया में अपना अस्तित्व, अपनी पहचान ढूंढता है। जैसे कि अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी मटीरियलिस्टिक पोजीशंस में, करियर में, फाइनेंसेस में।
तो उनको ये लगता है जब उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो ही वो उनकी पहचान है, उनके फ्रेंडशिप्स अच्छे होंगे तो पहचान अच्छी है, फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो ही उनकी पहचान अच्छी है। तो इन सब चीज़ों से वो अटैच हो जाते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ इम्बैलेंस हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो वो पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से अटैच है। जब आप किसी चीज़ से अटैच ही नहीं रहेंगे तो आपको उसका होना या ना होना उस आपके अस्तित्व पे असर नहीं करेगा ना। अब नेक्स्ट है अटैचमेंट नीड्स वैलिडेशन एंड आउटसाइड अप्रूवल्स एंड प्रूव्स द पॉइंट। वही है कि जो अटैच्ड पीपल होते हैं उनको वैलिडेशन चाहिए होता है, किसी की तारीफ़ चाहिए होती है, या बाहर से उनको कोई बोले कि हाँ तुमने अच्छा किया, ये सब चाहिए होता है उनको। और वो अपना पॉइंट प्रूव करते रहेंगे। उनको यही है कि मेरी इमेज अच्छी ही होनी चाहिए, मैं सही हूँ। अब उसमें है अटैचमेंट वांट्स इन रिटर्न, मतलब उनको कुछ भी वो करेंगे, अच्छे कर्म भी करेंगे तो उनको इंस्टेंट रिटर्न चाहिए और तुम ही से चाहिए। पर लॉ ऑफ कर्मा ऐसे काम नहीं करता। लॉ ऑफ कर्मा करता है आपने अच्छा किया तो वो साइकिल घूमकर आप पर आएगी आपके पास, पर टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं होता कि आपने जिसका अच्छा किया तो आपको उसी से ही रिटर्न चाहिए कि नहीं मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा काम किया तो तुम अच्छा करो। नहीं, ये नहीं होता। लॉ ऑफ कर्मा का मतलब है कर्म करके भूल जाना। वो जब आएगा वो डेफिनेटली आएगा और मल्टीप्लाई होके आएगा। ये नहीं होता है कि कर दिया तो अब नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया नहीं, वो अटैचमेंट है। फिर है अटैचमेंट होल्ड्स ग्रजेस एंड इंसल्ट्स पीपल। अटैचमेंट इज टॉक्सिक एंड डजंट फॉरगिव। तो जो अटैच होते हैं पीपल वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि उनको वो ईगो में रहते हैं। ठीक है, अटैच्ड पीपल ईगो में रहते हैं और वो टॉक्सिक हो जाते हैं एक समय के बाद। और वो ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, मतलब जो गांठें बन जाती हैं चीज़ों में, तो वो उसको होल्ड करके रखते हैं और लोगों की इंसल्ट्स करते हैं वो, और इम्बैलेंस रहते हैं। तो अपने में तो इम्बैलेंस होते ही हैं। जो अटैच्ड पीपल हैं वो इम्बैलेंस ही होते हैं, इमोशनली भी इम्बैलेंस होते हैं, मेंटली और एनर्जेटिकली भी इम्बैलेंस होते हैं ऐसे लोग। फिर है अटैचमेंट विल टेक यू अवे फ्रॉम योर आइडियल फॉर्म। और जब तक आप अटैच रहेंगे आप आइडियल नहीं बन पाएंगे। योर रियल सेल्फ यू कैन नॉट बी अंटिल यू आर डिटैच्ड। जब तक आप डिटैच नहीं होंगे किसी चीज़ या सिचुएशन से, हर चीज़ से, तब तक आप अपने रियल फॉर्म में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये है आज की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स अटैचमेंट से रिलेटेड। तो आप होपफुली आपको समझ आए हो, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी।